चलें जी बच्चों, बिस्मिल्लाह की जाए, स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में पीछे वाले हजरात पांचों आप लोग अब अलग अलग बैठेंगे, प्लीज जरा ध्यान करें। आप लोग बहुत बातें करते हैं सर। मैं हर क्लास में भी रिकॉर्डिंग देख रहा होता हूं, मैं हर क्लास में बिलाल और तुम लोगों का नाम ले रहा होता हूं, मतलब ये किस तरह की रिकॉर्डिंग है सर? आपको लास्ट क्लास में ना एक पूरा कॉस्ट कार्ड जो है वो दिया गया था, और आपने अल्हम्दुलिल्लाह उस कॉस्ट कार्ड के ऊपर कुछ मनोरंजन चेक किए फिनिश गुड्स के। फिर आपने लास्ट क्लास में प्रॉब्लम और देखा, सर हमारी परचेज क्वांटिटी और इशू क्वांटिटी दोनों अलग अलग है। हमने मार्केट से ऑर्डर किया 120, लेकिन हमने इशू किया है 90,000, बाकी 30 अभी भी हमारे पास वेयर हाउस में। फिर हमने इसका फड्डा देखा, सर यूजेज वेरिएंस में तो कोई इशू नहीं है, 90,000 माल इशू करके ही 16,000 यूनिट प्रोड्यूस हुए थे। फड्डा हमारा इस बात के ऊपर है कि प्राइस वेरिएंस किस क्वांटिटी के ऊपर बाहर निकलेगा। तो प्राइस वेरिएंस किस क्वांटिटी के ऊपर बाहर निकलेगा, ये कंपनी की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। एक पॉलिसी ये बोलती है जैसे ही मटेरियल बाय करो, सारे का सारा उसी वक्त प्राइस वेरिएंस के अंदर जो है वो रिकॉर्ड कर लो। एक कंपनी पॉलिसी ये बोलती है कि भाई प्राइस वेरिएंस तब रिकॉर्ड करो जब माल इस्तेमाल में आ जाए, जब तक इस्तेमाल में ना आए तब तक आप प्राइस वेरिएंस रिकॉर्ड ना करो। हमारे पास जब पेपर में कोई बात नहीं होती तो डिफॉल्ट हमेशा ये होता है कि हम इशू क्वांटिटी के ऊपर जो है वो ये काम कर रहे होंगे। अगली चीज जो हमने लास्ट क्लास के अंदर सीखी, सर ये सारे वेरिएंसेस क्योंकि इनकी चाल एक जैसी है, देन देयर इज नो नीड, वो अंग्रेजी का मुहावरा है, री इन्वेंटिंग द व्हील, दोबारा से शुरू से स्क्रैच से मामला स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। एक ही मेथड हमारे पास है, उसी मेथड से हमने सारे कॉस्ट वेरिएंस बाहर निकाल दिए। सर जैसे हमने आउटपुट वेरिएंस निकाला, वैसे ही हमने प्राइस वेरिएंस निकाला, रेट वेरिएंस जिसको आप बोलते थे, और वैसे ही हमने एफिशिएंसी वेरिएंस निकाला, और ना सिर्फ निकाला, हमने उन सबके ट्री बना के उसको आपस में मैच भी कर लिया। अब लास्ट क्लास के आंसर के ऊपर थोड़ी बात करें, और फिर मैं आपको आज के एजेंडा का नाम बताऊं। ये जो पहला लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये किस बारे में। मैनेजर ने आपसे पूछा, हाँ भाई जरा बताना, आपके पास आंसर्स होंगे मेरे ख्याल से, तो मुझे बता दीजिएगा। मैनेजर ने आपसे पूछा, हाँ भाई दो जरा मुझे ये बताओ कि मटेरियल का जो वेरिएंस है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, टोटल वेरिएंस जिसको आप बोलते हैं, वो कितना आ रहा है? आंसर देख के बता दीजिए प्लीज। आज जितना जल्दी आप बताएंगे, 40 मिनट आपके वेस्ट हो गए हैं, और राजा भाई बाकी मिनट आपके बच जाएंगे। बताएं भाई मटेरियल टोटल वेरिएंस जो है वो कितना आ रहा है? लास्ट क्लास में जो पहला सवाल किया था हैं, 1,80,000 रुपए। अच्छा, आपने जैसे ही मैनेजर को ये बात बोली ना, उसने आपसे ये पूछा कि यार मुझे ये बताओ, ये 1,80,000 एडवर्स आने का रीजन क्या है, मतलब इसका ब्रेकअप क्या है? आपने कहा सर अभी चेक कर लेते हैं। आप भागते हुए गए, आपने प्राइस वेरिएंस चेक किया। जी भाई, प्राइस वेरिएंस, मटेरियल परचेज करना किसकी जिम्मेदारी होती है? मेक सेंस। और प्रोक्योरमेंट ने सस्ता माल खरीदा महंगा माल खरीदा? आंसर्स आपके पास हैं। कितना महंगा? 2,70,000 रुपए महंगा। अच्छा, मटेरियल को यूज करना किसकी जिम्मेदारी होती है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। उन्होंने क्या किया? तो आपने अपने बॉस को आके बताया, सर परचेज वालों ने 2,70,000 का नुकसान दे दिया है, और यूजेज वालों ने 90,000 का बेनिफिट दे दिया। हम बुलाएंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर को और बोलेंगे शाबाश तुमने अच्छा काम किया, तुम्हें मिलेगा बोनस। और फिर बुलाएंगे प्रोक्योरमेंट वाले को, बोलेंगे तुमने बुरा काम किया, तुम्हें पड़ेंगे सोटे। ठीक है ना? इसको जॉब से बाहर निकाल देंगे। नहीं सर, जॉब से बाहर नहीं निकालेंगे। हम उससे पूछेंगे कि भाई तुम्हारा ये 270 का नुकसान क्यों हुआ, रीजन बताओ। हमें कैलकुलेशन से गर्ज नहीं है, हमें गर्ज इस बात से है कि नुकसान का रीजन क्या है, ताकि अगली दफा ना हो। उसने कहा सर नुकसान के बहुत सारे रीजन है। रीजन नंबर 1, वो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट यूज कर सकता है, मुझे नहीं पता क्या हालात है कंपनी के। बोलेगा सर आपने जो बजट सेट किया था ना, वो बजट ही गलत था। अच्छा, हम बोलेंगे क्या बजट सेट किया था? हमने सर आपने बजट सेट किया था 15 रुपए किलो। सर ये 15 रुपए किलो पिछले साल की प्राइस थी। आपने बजट सेट करते हुए भंडिया मारा कि आपने दिमाग में यह लगाया कि जैसा दौर पिछली हुकूमत का था, इस हुकूमत में भी सेम हालात रहेंगे और इन्फ्लेशन नहीं होगी। सर रियल लाइफ में इन्फ्लेशन होती है। तो पहला फड्डा उसने ये कर दिया कि 15 रुपए का रेट ही आपने गलत सेट किया था, महंगाई की वजह से रेट ज्यादा सेट होना चाहिए था। दूसरा फड्डा, सर वो 15 रुपए का रेट हो सकता है हमने जिस सप्लायर को देख के सेट किया था, उस सप्लायर के साथ हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप थे। अब जिससे लंबा रिश्ता हो, पक्का रिश्ता हो, वो तो हमें 15 रुपए का रेट ऑफर करेगा। लेकिन सर हुआ ये कि हमारा सप्लायर बिकॉज ऑफ एन इंडस्ट्रियल रीजन आउट ऑफ बिजनेस हो गया, बैंकरप्ट हो गया, और हमें जल्दी जल्दी में सप्लायर नहीं मिल रहा था। जब जल्दी जल्दी में हमने सप्लायर ढूंढा तो जाहिर सी बात है वो हमें महंगा मिला, तो इस वजह से हमारा रेट महंगा हो गया। इसमें हमारा तो कोई नहीं है कसूर। वो तीसरा ये भी बोल सकता है कि सर माल महंगा इसलिए था कि हमें ऊपर से डंडा आया था, आप ही ने दिया था, आप ही ने बोला था कि इस दफा प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो कोई नया सप्लायर जो है वो ढूंढो। सर हमने अच्छी क्वालिटी का एक माल ढूंढा जिसकी वजह से हमें माल महंगा मिला।
3 रीजन उसने दे दिए। चौथा वो ये भी बोल सकता है सर कि बेसिकली माल जो है ना वो हमें मार्केट में मिल नहीं रहा था, शॉर्ट हो गया था, मार्केट रेट बढ़ना स्टार्ट हो गए थे और हमें खौफ ये कि अगले साल माल शॉर्ट ना हो जाए, तो हमने जल्दी जल्दी में माल जमा किया। जब हम माल जमा कर रहे थे, हमारा साइज बड़ा है, तो कंपनी ने ज्यादा जो है वो परचेजिंग कर ली, मार्केट में माल शॉर्ट हुआ, सप्लायर ने रेट बढ़ा दिए। मल्टीपल रीजन वो दे सकता है, नौकरी बचानी है। ये बड़ा मुस्कुरा रहा होगा, बोलेगा सर मैंने 90,000 रुपए बचाए हैं, मेरा तो बोनस बनता है। अब मैनेजर पूछेगा भाई तूने 90,000 बचाए कैसे, किया क्या था? माल कम डाला, वेस्टेज कम हुआ। उसने कहा नहीं सर, माल तो हमने पूरा पूरा ऐड किया है, जितना किलो आपने बोला था 6 किलो 4 किलो जो भी हमारे बजट में था, मैंने पूरा ऐड किया है। सर लेकिन माल अच्छा था, वेस्टेज नहीं हुई। तो बेटा माल अच्छा तुम्हारा काम तो नहीं है, माल अच्छा किसकी वजह से आया? और उन्होंने अच्छे माल के चक्कर में 270 का नुकसान किया और तुम उस नुकसान को मैच नहीं कर पाए। अच्छा वो ये भी बोल सकता है कि सर असल में माल तो अच्छा नहीं था, माल तो वही था जो आता था, प्रोक्योरमेंट वालों से पूछ लें, माल की क्वालिटी चाहें तो उसका लैब टेस्ट करवा लें। सर हमारे मजदूर के हाथों में एक्सपर्टीज आ गई, मजदूर के हाथों में एक्सपर्ट, यार किस तरह उर्दू की मैं बोल रहा है, सर हमारे मजदूर का लर्निंग कर्व अच्छा हो गया, उसने टाइम भी कम लिया, वेस्टेज भी कम की। याद होगा लर्निंग कर्व के हर सवाल में, जैसे जैसे लर्निंग कर्व बढ़ रहा था, हर सवाल में एग्जामिनर बोलता था हर बैच का लॉस भी कम हो रहा है रॉ मटेरियल का। सर ये वो वाला मामला हो गया, सही है, ये तो हो गया मटेरियल। फिर मैंने मजदूर को बोला बेटा भाग के जाओ, भाग के जाओ, मुझे बताओ लेबर कॉस्ट का टोटल वेरिएंस कितना आ रहा है। चलो इसको छोड़ो, दूसरी बात करो। आप भागते हुए गए, आपने कहा सर अभी हम आपको बता देते हैं कितना आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्त? 5,000? 5, अच्छा 5,20,000 एडवर्स। सर ऑलमोस्ट 5.25 लाख रुपए लेबर को ज्यादा पे कर दिया। मैनेजर ने कहा यार जरा 5.25 लाख का मुझे रीजन तो बताओ, ऐसा हुआ क्या था कि 5.25 लाख रुपए हमें खर्च करने पड़ गए? लेबर क्या तैयार हो क्या आ गया था? आपने कहा सर अभी चेक कर लेते हैं। आप पहले गए एचआर डिपार्टमेंट के पास, सुपरवाइजर के पास, प्रोडक्शन के पास, चेक करने लेबर के साथ कितने पैसे तय किए थे और कितने पैसे दिए। हाँ भाई कितने तय किए थे और कितने दिए? हाँ तो वेरिएंस क्या आ रहा है? 6,20,000। ओहो हो सर हमने लेबर को बोनस दे दिया। क्यों दे दिया भाई? सर वो बोनस क्या था, बस गवर्नमेंट की तरफ से था। सर मार्केट में लेबर शॉर्ट हो गया, हमारी कंपनी छोड़ छोड़ के भागे रहते, नया मजदूर आएगा वो दोबारा से काम करेगा, मिस्टेक करेगा, सर हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, आपकी तरफ से डंडा आया था, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो हमने पुराने लेबर की मिन्नतें की, हाथ जोड़े, उसको ज्यादा पैसे देके रोका, मजदूर शॉर्ट है मार्केट में, सर शुगर करें काम हो गया वरना काम भी ना होता। अच्छा ये जो मजदूर को आपने हाथ जोड़ के काम करवाया, इसने किया क्या जरा ये बताओ? सर इस लेबर ने, जाहिर सी बात है सैलरी बढ़ी, इनकी मोटिवेशन बढ़ी और इन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन फिर हम बोलेंगे भैया जितने से पैसे बढ़े उतने से मोटिवेशन नहीं बढ़ी, इंपैक्ट नहीं आया। अब इसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल क्यों आ रहा है? मटेरियल अच्छा था शायद इसलिए, मशीन अच्छी थी शायद इसलिए, मेंटेनेंस अच्छी थी। आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ड्राइव कर रहे हैं और आप जिस टाइम में पहुंच रहे हैं, कभी कभार उस टाइम में देरी भी हो जाती है। अब वो देरी का रीजन आपकी ड्राइविंग नहीं है, आपकी गाड़ी में जो है वो पानी जो है वो नहीं डला हुआ था, चेक नहीं था, मेंटेनेंस नहीं था, रास्ते में हीटअप हो गई, जल्दी जल्दी में बाहर निकले, लाइसेंस और वो सब चीजें लेके नहीं निकले, पुलिस वाले से मथामारी हो गई। अब आपको एक पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने में 25 मिनट लगते हैं, आपको 45 मिनट जो है वो लग गए। अब 45 मिनट जब आपको लग गए तो किसी ने आपसे पूछा कि भाई सर आप 40 मिनट लेट क्यों आए? तो आपने कहा सर वो मैं रास्ते में अपनी वजह से लेट नहीं हुआ, पुलिस वाले की वजह से हो गया लेट। ठीक है ना, ये भी एक रीजन आपके पास हो सकता है। सर हो सकता है हमने लेबर को ट्रेन किया हो, तो मल्टीपल रीजन आपके पास हो सकते हैं। नाउ ऑल ऑफ दीज वेरिएंस आर इंटर रिलेटेड। ये रीजन क्या हो सकते हैं? ये रीजन आपके रजिस्टर में लिखे होने चाहिए। ये रीजन हमने आपकी बुक से सारे कंपाइल कर दिए, यहां पर बोर्ड के ऊपर आए, बारी बारी बात करें। दिस इज नॉट अ कंक्लूसिव लिस्ट, इस लिस्ट के अंदर बहुत सारा काम ऐसा है जो और भी ऐड हो सकता है। मैं थोड़ी स्क्रीन बड़ी बड़ी कर दूं ताकि हम पॉसिबली इसके ऊपर बात कर ले। पेपर में 2 से 3 दफा 7-7, 6-6, 5-5 मार्क्स की थ्योरी आ रही है वेरिएंस की, जिसमें एग्जामिनर आपसे जो है वो रीजन पूछ रहा है कि रीजन बता दो। एक ऐसा सवाल आईसीआईडब्ल्यू में और एसीसीए में आ चुका है हमारे पास, इट्स लॉन्ग ओवरड्यू, कि वेरिएंस के सवाल आए रहमान भाई और वेरिएंस के सवाल में कैलकुलेशन ही ना हो। ये कैसा सवाल है सर? वेरिएंस निकाल के दे दे, बोले इंटरप्रेट करो। अगर पूरा ऐसा सवाल आ गया तो काफी लोगों में पैनिक मच जाएगा, क्योंकि पास पेपर में आदत नहीं रही होगी इस तरह के सवाल की। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी से बचने के लिए ये चीजें आज की क्लास के बाद आपने अपने रजिस्टर में नोट करनी। आए जरा रीजन के ऊपर बात करें। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, कॉजेज, अच्छा ये वर्ड अच्छा नहीं है, अच्छा वर्ड ये होना चाहिए, ये लो भाई बड़ा कर दिया, अब सही है, इतना बड़ा सही है। इसको बोलना चाहिए पोटेंशियल कॉजेस। अच्छा मैं इसको इस वक्त पोटेंशियल कॉजेज इसलिए बोल रहा हूं कि आई एम रीडिंग दिस पॉसिबल रीजंस विदाउट द कॉन्टेक्स्ट। अगर पेपर में सवाल में कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड, कहानी शेयर हुई है
तो फिर तो आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा रीजन एप्लीकेबल है। आंखें बंद करके बेवकूफों की तरह सारे रीजन छाप के मत आ जाना। अब वो आपको बोल रहा है मार्केट प्राइसेस बढ़ गई है, मटेरियल शॉर्ट हो गया है, तो आप ये नहीं बोलना हो सकता है हमने बजट गलत सेट किया हो। भाई हो नहीं सकता, सवाल में लिखा हुआ है। एग्जामिनर आपकी थ्योरी के मार्क्स काट देगा, बोलेगा बच्चा अंधा है, सवाल रीड करना नहीं आता। ध्यान करना। अच्छा, पॉसिबल कॉजेज ऑफ फेवरेबल मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अगर सस्ता माल खरीदा है तो क्या रीजन हो सकते हैं? रीजन नंबर 1, डिफरेंट सप्लायर वर यूज्ड एंड दीस चार्ज अ लोअर प्राइस देन द यूजुअल सप्लायर। ये दोनों तरफ मूव कर सकता है। हमने सप्लायर चेंज किया, अच्छा आदमी था, कम पैसे चार्ज किए। इसको उल्टा कर दो, मटेरियल महंगा क्यों लिया है? नया सप्लायर लिया, बुरा आदमी था, ज्यादा पैसे चार्ज कर लिए। तो जरा होशियारी मारनी है थ्योरी के अंदर। अच्छा, कह रहा है मटेरियल वर परचेज इन सफिशिएंट क्वांटिटीज, जहेज का सामान बना लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ? बल्क परचेज डिस्काउंट मिलने स्टार्ट हो गए। सर आपका कोई कमाल नहीं है, माल ज्यादा बाय किया है, उसके लिए हमारे कैश डिपार्टमेंट ने, ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने पैसा इशू किया है। अच्छा सर, हमने होशियारी मारी, मटेरियल वर बॉट दैट वर ऑफ लोअर क्वालिटी। बिरयानी बनानी थी, मटन की, बकरा नहीं मिल रहा था, सर हमने एक और चीज जो है वो इसमें इस्तेमाल कर ली, सस्ती पड़ रही थी, पैसे हमारे बच गए। ठीक है, लाहौर में बैठे हुए हम। आगे, पॉसिबल कॉजेज ऑफ एडवर्स मटेरियल प्राइस। माल महंगा बाय कर लिया, डिफरेंट सप्लायर वर यूज्ड एंड दीस चार्ज अ हायर प्राइस। वही कहानी ऊपर कर रहा है, सर नया बंदा मिला, बुरा मिला। सप्लायर इंक्रीज देयर प्राइसेस बाय मोर देन एक्सपेक्टेड। सप्लायर ने बोला था मैं रेट बढ़ाऊंगा, ये नहीं अंदाजा होता इतने से बढ़ाएगा। हाई प्राइसेस माइट बी कॉस्ट बाय इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। चलो सर, एक अच्छा हल ये है कि महंगाई पे इल्जाम जो है वो डाल दो, हुकूमत यही करती है, आप भी यही करें। देयर वॉज अ सीवियर शॉर्टेज ऑफ मटेरियल। पाकिस्तान के हर बच्चे को आता है, क्योंकि हमारे पास शॉर्टेज हर चीज की होती है, कोई ऐसी चीज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी शॉर्टेज हमारे मुल्क में ना हो। ठीक है, सो दैट प्राइसेस इन द मार्केट बट मच हायर देन एक्सपेक्टेड। सही है सर, ये भी हो सकता है। मटेरियल वर बॉट दैट वर ऑफ बेटर क्वालिटी देन स्टैंडर्ड एंड मोर एक्सपेंसिव देन एक्सपेक्टेड। सर हमने महंगा माल बाय कर लिया, सर पड़ गया हमारे, जाहिर सी बात है प्राइस वेरिएंस एडवर्स आ गया। अच्छा, अब आ जाए यूजेज के ऊपर। माल इस्तेमाल करने का वेरिएंस। माल कौन इस्तेमाल कर रहा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फेवरेबल क्यों आया है? सर वेस्टेज एक्सपेक्टेशन से लो थी। अब क्यों लो थी? बहुत सारे रीजन है। मशीन अच्छी आ गई, लेबर ट्रेन था, माल अच्छा था, और मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ दी थ्री। इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन मेथड रिजल्टेड इन फार एफिशिएंट यूजेज ऑफ रॉ मटेरियल। जिस तरह मैं अक्सर ये बात बोलता हूं कि हमारा वेस्टेज रेट जो क्लास का होता है वो इस टेक्नोलॉजी की वजह से रिलेटिवली रिड्यूस हो गया है, क्योंकि लेक्चर टाइम में बहुत सारी चीजें अब ये मेरे पास प्रिपेयर्ड हैं, अगर ये नहीं होती मैं यहाँ छाप रहा होता, टाइम वेस्ट होता। जाहिर सी बात है, अगर हम अपने मैनेजमेंट के बच्चे शाजेब भाई को थोड़ा ट्रेन कर दें, लास्ट क्लास में रहीम भाई थे उसने 5-10 मिनट लिए, अगर हम थोड़ा ट्रेन कर दें तो ये सेटअप और जल्दी जो है वो हो जाएगा, तो हमारा टाइम बच रहा है। मुझे बोर्ड नहीं मिटाना, आपको मौका नहीं देना छापने का, भाई पिक्चर खींच लो, सवाल आपके पास है, घर जाके जो है वो कॉपी कर लेना। तो हमारे, मैं अब आप तो कंपेयर नहीं कर रहे ना, इससे पहले 4-4 घंटे की भी क्लास होती थी शाम में कोर्स पूरा करने के लिए। अब आप वही काम जो हम 4-6 घंटे में करते थे वही काम 2.5-3 घंटे में हो रहा है। क्यों सर? वो बीच का जो आइडल टाइम था ना, बोर्ड मिटाना है, चलो भाई लिख लो, चलो भाई अब सर आए हैं, बैठे हैं, फिर सर उठेंगे, एक बोर्ड पे जाएंगे, दूसरे पर, तीसरे पर, फिर 3 बोर्ड कौन मिटाएगा? वो क्लास में बेचारा कोई शाकार होता था, वो ये काम किया करता था। फिर किसी गलत बंदे को सेलेक्ट कर लो तो वो बोर्ड मिटाते मिटाते बोर्ड कम मिटाया करता था, जोक जो है वो ज्यादा मार रहा होता था। है हमारे पास एक नीचे बैठा होता है लाइब्रेरी में। अच्छा, पॉसिबल कॉजेज ऑफ एडवर्स मटेरियल यूजेज। ज्यादा माल इस्तेमाल हो गया, क्यों हुआ? सर वेस्टेज रेट बहुत ज्यादा था, अगेन सेम रीजन है। मजदूर के हाथ कांपना स्टार्ट हो गए, मशीन के हाथ कांपना स्टार्ट हो गए, ट्रेनिंग नहीं थी, लेबर को लर्निंग करनी आया। सर मटेरियल ही खराब था। मेरा एक दोस्त है, ए लेवल्स में टीच करता है मैथ्स, ओ लेवल्स दोनों टीच करता है क्लिफ्टन साइड पर। और उसके बाद जो कोचिंग में बैच बनते हैं ना, वो मुझे कह रहा है कि अली मेरे पास जो एक सर्टेन स्कूल के बच्चे आते हैं, मैं सर्टेन स्कूल का नाम ले लूंगा, अच्छा स्कूल है, बहुत प्रीमियर स्कूल है, उस स्कूल के बच्चों के, उस स्कूल के स्टूडेंट्स जब मेरे पास कोचिंग में आते हैं ना, तो मैं उनका सेपरेट बैच बनाता हूं, क्योंकि उस स्कूल की क्वालिटी है हमारे शहर में कि वो उसी बच्चे को सेलेक्ट करता है जो अपने पास पढ़ाई में शाहरुख खान होता है। तो वो कह रहे हैं मैं सारे शाहरुख खान को एक साथ मिला के बैच स्टार्ट करता हूं, उन बच्चों को दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ कोचिंग में बैच नहीं बनाता। बड़ा अच्छा रीजन है, उसने मुझे बड़ा अच्छा रीजन दिया। उसने कहा अगर मैं दूसरे बच्चों के साथ बिठा दूं ना, तो क्लास का एक पेस हो सकता है, या तो वो जो खास स्कूल के बच्चे हैं उन वाला पेस होगा, तो जो बाकी स्कूल के बच्चे हैं ना उनके ऊपर से तो जहाज जो है वो गुजर रहे होंगे, ये क्या हो रहा है। और अगर मैं वो बाकी स्कूल के बच्चों वाला पेस रखूं जो नॉर्मल मार्केट पेस है, तो मेरे जो उस खास स्कूल के बच्चे हैं वो भागना स्टार्ट हो जाएंगे, बोलेंगे सर यार बोर कर रहे हो। सीए में हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती नहीं है। क्यूटी में आई थिंक पहला पेपर जो पीआरसी का था
चैलेंजिंग पेपर जिसको मैं बोलता हूं QMT, उसमें शायद आपने फील किया हो कि आप में से जो बच्चे क्लास में वीक होते हैं, अगर टीचर तेज चल रहा हो तो वो बोलते हैं पता नहीं ये मैथ्स कहां से आ रही है, अजीब अजीब से नंबर बोर्ड पर है। और कोई बच्चा तेज हो तो वो बोलता है यार क्या बेसिक बात बता रहे हैं, यहाँ डिवाइड हो रहा है वहां मल्टीप्लाई, सर आगे बढ़े। अब मसला ये कि टीचर बेचारा एक पेज पे क्लास मेंटेन करेगा, उसके बाद 2 क्लास नहीं है। अगर माल ही बेकार क्वालिटी का था, बच्चा इस क्वालिटी का आया, तो जाहिर सी बात है उसको धक्का स्टार्ट करने में टाइम बहुत लगेगा, वेस्टेज बहुत हो गया। आंसर मटेरियल वर ऑफ चीप क्वालिटी। चलो इल्जाम किस पर डाल दिया, परचेस वालों पे, जिसकी वजह से ज्यादा मटेरियल वेस्ट के तौर पे हमें यूज करना पड़ा। अच्छा, यही कहानी लेबर में आ गई। पॉसिबल कॉजेज ऑफ फेवरेबल रेट वेरिएंस, सर यूजिंग डायरेक्ट लेबर एम्प्लॉइज हु वर रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस्ड एंड न्यू टू द जॉब। नया बंदा रखा, सस्ता मिल गया, सस्ता तो मिल जाएगा लेकिन वो काम का बेड़ा गर्क जो है वो करेगा। ये बेसिकली आप लोग हैं ऑडिट फर्म में, मत रोए कि 19,000 क्यों मिल रहे हैं, 19 मिल रहे हैं आजकल, आहिस्ता बोले अगवा हो जाएंगी, 19,300 आप में भाई, काम शाम नहीं आता आपको, 19,300 रुपए आपको मिलेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है अगर आपके मत्थे को इंपॉर्टेंट काम जो है वो दे दिया जाए, घर वाले नहीं देते, फर्म ने अगर दे दिया तो काम की ऐसी तैसी हो जाएगी। चेंज इन प्रोडक्शन मेथड, सर लेबर को तो काम आता था लेकिन पेपर सिलेबस से बाहर आ गया, ये तो हमें आता ही नहीं था, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, नॉर्मल होगा यही, पेपर में बार बार क्या बोल रहा होता हूं, अगर इस तरह का सवाल आ गया तो क्या होगा, आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा। एक्चुअल पे इंक्रीज टर्निंग आउट टू बी लेस देन एक्सपेक्टेड, सैलरी बढ़ाई लेकिन कम बढ़ाई है, मजदूर की इज्जत अपनी आंखों में नहीं थी, हमारी इज्जत बहुत थी, हमने सोचा था इसको 50,000 रुपए बढ़ा के देंगे, लेकिन हम इसको सिर्फ 30,000 बढ़ा के दें तो काम हो गया। अच्छा, अगेन पॉसिबल कॉजेज ऑफ एडवर्स लेबर रेट वेरिएंस, सर एन इंक्रीज इन पे फॉर एम्प्लॉइज, रेट बढ़ा दिया, ओवर टाइम में प्रीमियम ज्यादा पे कर दिया, यूजिंग डायरेक्ट लेबर हु वर मोर स्किल्ड एक्सपीरियंस, नॉर्मल वाले को साइड पे कर दिया, एक्सपीरियंस बंदा ले आया, एक्सपीरियंस बंदा आपको सस्ता तो नहीं मिलेगा, महंगा मिलेगा, लेकिन फिर हम चेक भी करेंगे क्या एक्सपीरियंस बंदा लाने से एफिशिएंसी पे इंपैक्ट पड़ा है, अगर एफिशिएंसी पे इंपैक्ट पड़ा है तो हम बोलेंगे यार जायज है, इसने अपने पैसे पूरे कर दिए। अच्छा, पॉसिबल कॉजेज ऑफ लेबर एफिशिएंसी, फेवरेबल क्यों हो सकता है, सर ज्यादा एफिशिएंट मेथड यूज हुआ, वाह भाई वाह, गुड मोरल अमंग द वर्कफोर्स एंड गुड मैनेजमेंट विद द रिजल्ट, आवाम खुश थी और खुशी खुशी के अंदर उन्होंने जो है वो अच्छा काम करना स्टार्ट कर दिया, ये होता है, नॉर्मल सी बात है, आप जब मोटिवेटेड होते हैं। अभी मैं पिछले वीक जब लेक्चर रिकॉर्ड करा था आप लोगों के लिए पास पेपर्स के, तो मैंने जब बाद में उसकी एडिटिंग करने बैठा ना, तो मेरे दिमाग में आया एक लेक्चर के अंदर मैं बड़ा टाइट करके जो है वो हीरो बना हुआ हूं और एक लेक्चर के अंदर जो है वो मैं मरियल टट्टू हुआ हूं। तो फिर मैंने बाद में जब याद किया ना, उसका टाइम चेक किया तो मुझे एहसास हुआ यार एक लेक्चर ने मैंने शाम में रात में बुक कराया, मतलब रिकॉर्ड किया, और उस टाइम ने मैं पूरे दिन क्लास लेके थक गया हुआ था, और एक लेक्चर में सुबह सवेर आया, इधर उंगली उधर उंगली, 2-4 बंदों को तंग किया, जब तंग हो गया मैं खुश हो गया, मेरी रूह को सुकून मिला, फिर मैं स्टूडियो रूम में घुसा। वो जो एक बंदे का मूड होता है, तो 3-4 लोगों को तंग करने के बाद जब उन्होंने बोला अल्लाह का वास्ता जा अपना काम कर, तो फिर मैंने जब जाके अपना काम किया तो क्या टाइट लेक्चर रिकॉर्ड हुआ। फिर मैं सीख गया कि आज के बाद अगर लेक्चर अच्छा रिकॉर्ड करना है तो मुझे अपने आसपास वालों को तंग करना है, शरारतें करनी है, गलत वर्ड यूज किया। इफ इंसेंटिव स्कीम्स आर इंट्रोड्यूस्ड टू द वर्कफोर्स, this may encourage employee to work more quickly and therefore give rise to a favorable, हमने इंसेंटिव स्कीम रखी, इतना काम करोगे तो इतना पैसा मिलेगा, उन्होंने जान मारी, हमने पैसा उनको दिया। प्रीवियसली, ये बड़ा मजेदार बात है, इसका नाम बताइएगा, कह रहे फेवरेबल वेरिएंस आने का, एक सेकंड, फेवरेबल वेरिएंस आने का एक बड़ा प्यारा रीजन, प्रीवियसली अनअकाउंटेड फॉर लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस कर्व। क्या मतलब है इस बात का, फेवरेबल वेरिएंस आ गया, क्यों आ गया, सर लेबर ने 8 घंटे में काम करना था, साले ने 6 घंटे में कर दिया, क्यों, क्योंकि सर जब आप बजट सेट कर रहे थे ना और आपने 8 घंटे में सेट किया, तो आपके दिमाग में ये बात नहीं आई कि लेबर काम करने की वजह से एक्सपर्ट हो जाएगा। अक्सर होता है ना, हम टीचर बाहर निकलता है बोलता है यार ये टॉपिक तो साला इतने घंटे में होना चाहिए था, ये बच्चों ने बहुत जल्दी कर दिया, कैसे कर लिया जल्दी, सर बच्चों का लर्निंग कर्व इंप्रूव होना स्टार्ट हो गया। आम जबान में हम इसको अक्सर बोलते थे, कोर्स का जो आखिरी वाला पार्ट होता है ना सिलेबस में, जो भी आखिरी पार्ट हो, अभी आपके केस में ग्रेड सी आखिरी पार्ट है, वरना ग्रेड ए भी हुआ करता था, बी भी हुआ करता था, हमने सब ट्राई किया हुआ है, आखिरी पार्ट हमेशा बहुत जल्दी होता है। इनफैक्ट आखिरी महीने का जो रिवीजन, आखिरी महीने का क्या, आखिरी हफ्ते का रिवीजन, बच्चा उड़ रहा होता है, सब चीजें आ रही होती है, क्यों, क्योंकि पूरा उसका दिमाग ही जो है वो डिफरेंट होता है। अब बच्चा, मैं अक्सर बीइंग अ स्टूडेंट सोचा करता था यार जो साला रिवीजन आखिरी हफ्ते में आखिरी महीने में होता है ना, काश ये 6 महीने पहले होता, मैं सबको पैक कर देता, पॉसिबल ही नहीं है 6 महीने पहले होता। क्यों, 6 महीने पहले तुम एक बंजर दिमाग के साथ इस क्लास में आए थे,
हर हफ्ते क्लासेस होके, टेस्ट होके, गलतियां करके, गालियां खा खा के उस बंजर जमीन के अंदर हमने काश्तकारी की है। अब फसल पूरी तरह से जो है वो तैयार है। अब कोई पौधा अगर उसके अंदर जाएगा ना, उसका ग्रोथ रेट अच्छा होगा। तो प्लीज जब भी फेवरेबल वेरिएंस की, एडवर्स वेरिएंस की बात करें, लर्निंग कर्व मत भूलना, आपने इस पर टाइम खर्च किया हुआ है। कह रहा है यूजिंग एम्प्लॉइज हु आर मोर एक्सपीरियंस देन स्टैंडर्ड रिजल्टिंग इन फेवरेबल एफिशिएंसी वेरिएंस वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, आगे आखिरी चीज, पॉसिबल कॉजेज ऑफ एडवर्स लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस यूजिंग एम्प्लॉय हु आर लेस एक्सपीरियंस, नल्ले हायर कर लिए देन स्टैंडर्ड रिजल्टिंग इन एडवर्स एफिशिएंसी वेरिएंस, और एन इवेंट कॉजिंग पुअर मोरल। हो जाता है कंपनी के अंदर, बंदा काम सही नहीं कर रहा, गालियां दे दी आपने। अब देखो यार, ये एक बड़ी मजेदार बात है, आपको एक्सपीरियंस भी होगा। बीइंग अ टीचर मुझे तो बहुत एक्सपीरियंस है, बीइंग अ पर्सन हु इज मैनेजिंग अ टीम, इंडिविजुअल एम्प्लॉइज, ये तो बहुत एक्सपीरियंस है। एक ही इवेंट जहां एक एम्प्लॉय के लिए फेवरेबल होता है ना मोरल के लिए, कि वो ज्यादा काम करना स्टार्ट कर देते हैं, वही इवेंट दूसरों के लिए जो है वो बुरा साबित हो जाता है। मुझे ये बात का एहसास तब हुआ, आखिरी बात करने जा रहा हूं, ये लेक्चर क्लोज कर रहा हूं, बट आई एम गोइंग टू पुट दिस ऑन रिकॉर्डिंग। जब मैंने फर्स्ट टाइम स्कूल ज्वाइन किया टू टीच ओ एंड ए लेवल किड्स, वो बच्चों के ना सेंटिमेंट्स बहुत नाजुक होते हैं। एक पेरेंट ने तो मुझे यहां तक बोला था शुरू के साल में कि जी देखें, आपको पता है बच्चों की कॉपी पे रेड पेन भी यूज नहीं करते। तो मैंने कहा कहाँ यूज करना है रेड पेन पे? उन्होंने कहा नहीं, बच्चे उससे जो है ना वो थोड़े से सेंसिटिव होते हैं और वो फील कर लेते हैं। मैंने कहा भाई कैसे? अब मैंने बोला नहीं, मेरे दिल में आया भाई इस तरह के बच्चे बड़े होंगे तो फिर तो ये नाजुक बच्चे होंगे, ऐसा सही नहीं है, इतना ज्यादा भी पैम्पर नहीं करना चाहिए, टू मच ना, मतलब इतना। तो भाई वहां बच्चों को फेल नहीं करते हम, और यू नहीं करते, वहां पर फेल होता है तो बच्चे का यू ग्रेड आता है, मतलब लिखा नहीं जाता, फेल है। अब मैं प्राइमरीली सीएसीसी का टीचर हूं, तो मैंने जिहाद के मैदान से अगर मुझे तुम कॉल ऑफ ड्यूटी गेम पे लगा दोगे तो मैं बोलूंगा यार ये क्या मजाक, ठीक है ना। अब यहाँ पे रफ एंड टफ किस्म का एनवायरनमेंट है, दे मार 4.5 गालियां पड़ रही हैं, बच्चा रगड़ा खा रहा है, 8 घंटे पढ़ रहा है, चमाट मार दो गिर जाएगा, थैंक यू सर, अगले दिन दोबारा आ जाएगा। उस बच्चे का ये हाल है कि वो जरा सा कुछ ऊंची आवाज में बात कर दी तो उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, फीलिंग हर्ट हो जाएगी, पेरेंट्स आके बोलेंगे सर थोड़ा ख्याल करें बच्चा। अबे भाई बच्चा बच्चा नहीं रहा, आपके लिए बच्चा है, वैसे तो बड़ा हो गया भाई वो। तो होता ही है, हमने ये देखा है कि आप जब बच्चे को डांट दो, मॉक लिया, फेल हो गए, एक सवाल है सॉल्व नहीं हो रहा, उसी ना सॉल्व होने वाले सवाल को कुछ बच्चे मोटिवेशन का रीजन जो है वो अपने पास बना लेते हैं कि यार मैंने तो ये करना ही करना है, 10 दफा नहीं होगा ना, मैं 11वीं दफा में पूरा करूंगा, और ऐसा पूरा करूंगा, समझाऊंगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं उसको देके ना वो बिल्कुल खौफ में आ जाते। भाई एक अगर आपके पास कोई जानवर, कोई फोन छीनने वाला भागता हुआ आ रहा है, तो इसके दो रिस्पॉन्स होंगे ना, एक बंदा तो एक्टिव होगा, वो तो शार्ट होगा, भागेगा, बाइक पर है, कुत्ता पीछे पड़ गया, भागेगा, मंडेगा। एक बेचारा खौफ से जाम हो जाएगा, वहीं वहीं पे रुक जाएगा। तो कुछ लोग इन एक्शन की तरफ मूव कर जाते हैं। जब भी हम बच्चों को बोलते हैं यार पेपर में ना जरा आपको साइकोलॉजिकली अपने आप को मेंटेन करना है, आपको जितनी मर्जी तैयारी करा दें, मार्केट के सारे टीचर मिलकर आपको एक रात पहले बैठ के टीच कर दें, एक रात क्या पूरे महीने बैठ के टीच कर दें, पेपर वाले दिन अगर आप अपनी साइकी मेंटेन नहीं कर पाए, आप मारे जाएंगे, आप फंस जाएंगे। क्योंकि देखो पेपर इवेंचुअली देना आपने, मैं अपने हाथ से वहां पेपर में नहीं लिख सकता। हालांकि कितना बच्चा ऐसा है जिनको बोलो यार ये सवाल ऐसे करना था, बोलता हाँ सर समझ आ गया, पूरा मैं कर सकता हूं, लेकिन पेपर में नहीं किया, छोड़ के आ गया। तो आपने वहां पे भी यही काम करना है। तो हमारे पास लेबर को हमने डांट दिया, लेबर को बोला ये आपका टारगेट है, लेबर ने कहा ये तो कभी हो ही नहीं सकता, चलो भाई मोरल आपका बैठ गया, डिपेंडिंग ऑन द लेबर, ठीक है ना। चलिए दोस्त इसको आगे बढ़ाएं।